नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो दोस्तों और वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ, तो हो सके तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे ज़रूरी भी है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब में कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ इरादा होने से आप कर सकते हैं। दोस्तों, ओर्डेंस फैक्ट्री भरंगाव महाराष्ट्र पर अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग होने वाला है। ग्रेजुएट, जनरल ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस, टेक्निकल अप्रेंटिस का यहाँ पर भर्ती होने वाला है। टोटल 100 पोस्ट है। देख लेते हैं। 9 तारीख को नोटिफिकेशन निकला, 9 जनवरी 2025 को। अगर कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यहाँ से आप वैकेंसी देख सकते हैं। पहले आप अपना जो लाइन है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना जो कास्ट का लाइन है देख लीजिए। यू आर SC ST OBC, ठीक है, इस प्रकार से लाइन है। आपका लाइन देख लीजिए। मैं स्क्रीन को ऊपर की तरफ करूँगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे कौन सा वाला आपका लाइन है, इसलिए आप लाइन को तुरंत देख लीजिए कौन सा वाला। देखिए, BA 12 पोस्ट है, बैचलर ऑफ BCom के लिए 14 पोस्ट है, BBA के लिए 4 पोस्ट है, बैचलर ऑफ साइंस केमिकल BSc केमिकल के लिए 14 पोस्ट, BSc कंप्यूटर के लिए 6 पोस्ट, टोटल 50 पोस्ट है। कास्ट वाइज वैकेंसी आप देख लीजिए। उसके बाद मैकेनिकल ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट और मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट, डिप्लोमा के लिए 6 पोस्ट, कंप्यूटर के लिए सेम, ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट, डिप्लोमा के लिए 6 पोस्ट, केमिकल ग्रेजुएट के लिए 4 पोस्ट, डिप्लोमा के लिए 6 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेजुएट के लिए 2 पोस्ट और डिप्लोमा के लिए 3 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए 2 पोस्ट, डिप्लोमा के लिए 3 पोस्ट, टोटल यहाँ पर 50 पोस्ट। कुल मिलाकर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट मिला के, इंजीनियरिंग जनरल स्ट्रीम मिला के 100 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जो अपना अपना स्ट्रीम पे, डिप्लोमा को डिप्लोमा और ग्रेजुएट को ग्रेजुएट, जैसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मार्क का तो इंडिकेशन नहीं किया गया है कि आपको इतना पाना होगा, ऐसा परसेंटेज के बारे में कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। ग्रेजुएट वालों को मिलेगा 9,000 रुपया और जो टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों को मिलेगा 8,000 रुपया ट्रेनिंग के दौरान। पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग 1 साल का ट्रेनिंग आपका होगा। क्वालिफिकेशन एज लिमिट देखिए, मिनिमम आपका 14 साल होना होगा और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट नहीं रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कौन अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेशर जो कैंडिडेट है, जिन्होंने अभी तो 2025 चल रहा है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 5 साल के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना होगा, तो यानी 2019 के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया था, डिस्टर्ब करता रहता है। यहाँ पर 5 साल देखिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली अप टू 5 ईयर आफ्टर पासिंग देयर ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा। आपका जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा आपने पास किया है उसके 5 साल बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, डिप्लोमा के 6 साल 7 साल हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए? तो अभी 2025 आया है, 19 के बाद मेरे ख्याल से 19 में अगर कंप्लीट किया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2025 आ गए। ठीक है, 5 साल के भीतर, तो शायद 19 से नहीं होगा, 20 से होगा। अगर 20 से किया है, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं 19 के बाद ही जिन्होंने किया वही अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और 8 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखिए, बोला गया है इफ़ द गैप बिटवीन डेट ऑफ पासिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मोर देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर। सोचो कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपका जो ज्वाइनिंग है, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो, अगर ज्वाइन करते हो, तो उस बीच इसका जो मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट का और ज्वाइनिंग का डेट के बीच में 1 साल या फिर 1 साल से लेकर 5 साल के भीतर फ़र्क हो जाता है, गैप होता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक मैजिस्ट्रेट के जरिए आपको एक एफिडेविट लेना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, बाहर से साउंड आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों, ये आप लोगों को अगर ऐसा गैप हो जाता है, एक से ज़्यादा 5 साल के भीतर गैप हो जाता है ज्वाइनिंग और आपकी पासिंग के बीच में, तो आप लोग को एक एफिडेविट करना होगा कोर्ट से, मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर एक नोटरी आपको लेना होगा। इस प्रकार लेना होगा कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं लिया इस समय के भीतर, और कहीं पे भी मैंने जॉब नहीं किया, मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, इस प्रकार का एक स्टाम्प के साथ आपको एक नोटरी या फिर मजिस्ट्रेट का एफिडेविट आपको लेना होगा। वो आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, वो अगर करना है तो जल्दी कीजिएगा इस प्रकार अगर है, क्योंकि आप लोगों को 28
जनवरी के भीतर अप्लाई करना है, क्योंकि 9 जनवरी को नोटिफिकेशन निकला है, बोला है उसकी 21 दिन के भीतर आप लोगों को ऑफलाइन भेजना होगा। तो 9 और 21 क्या होता है, 28 जनवरी लास्ट डेट होगा आपका, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये प्रोसेस कर लेना पड़ेगा। तो पहले आप लोग जल्दी से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ये काम कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। इसको निकल के आप लोगों को पोस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट पे बोला गया है, जिन्होंने अपना कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएट और डिग्री जो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद कहीं से भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिया है या फिर जॉब किया है, जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल या फिर 1 से ज़्यादा, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये बोला गया है। और हायर क्वालिफाइड जैसे कि MA MCOM MSc MBA MTech आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। और क्या बोला गया है यहाँ पर, जो जिस अप्रेंटिसशिप द कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर एंड एनरोल अप्रेंटिसशिप पोर्टल। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग तो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे ही, ऑफलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों को www.nats.education.gov.in इस वेबसाइट में जाके आप लोगों को पहले आपका नाम जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एनरोलमेंट, उसका भी कॉपी निकाल लीजिएगा। तो वो आप लोगों को ब्रिंग प्रूफ, मतलब प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने एनरोलमेंट किए थे वो आप लोगों को लेके जाना होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप लोगों को ये सबमिट करना होगा, क्या आपने जो एनरोलमेंट किया था वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए जब एनरोलमेंट करेंगे ऑनलाइन, आप लोगों को प्रिंट आउट करके ये निकाल के रख देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन टोटली मेरिट बेसिस होगा। आपका जो सेमिस्टर में, ऑल सेमिस्टर में जो मार्क्स मिला है फाइनल ईयर में और अपनी डिप्लोमा में, उस मार्क के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, मेरी 1.5 साल का बेटी है, वो थोड़ा चीख दिया अचानक से, सॉरी दोस्तों। तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट कैसे होगा आप लोगों को पता चल गया। अभी ऑफलाइन आप लोगों को एप्लीकेशन कहाँ सेंड करना होगा, द चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डेंस फैक्ट्री, भरंगाव, तालुका भुसवाल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, MS 425308, इस एड्रेस पर आप लोगों को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोस्ट करना होगा। डेट क्या है, द लास्ट डेट ऑफ विल बी विद इन 21 डेज ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर। ये जो नोटिफिकेशन निकला है 9 जनवरी 2025 को, तो उसको अगर 21 दिन हिसाब करें तो 28 जनवरी आता है, ठीक है। यहाँ पर अब जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जो मेन है, यहाँ से देख लीजिए फॉर्म कैसे भरना होगा। यहाँ पर दाईं तरफ आप लोगों को एक फ़ोटो चिपकाना होगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाइड फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिएगा, अगर नॉन इंजीनियरिंग जैसे कि BA BSc BCom आप लोगों को नॉन इंजीनियरिंग पे क्लिक राइट मार्क कीजिएगा। उसके बाद स्ट्रीम क्या है, कौन सा स्ट्रीम में आप मैकेनिकल जो भी स्ट्रीम है वो आप दे दीजिएगा, ठीक है, किस स्ट्रीम के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग है तो आप लोगों को स्ट्रीम देना होगा, और नॉन इंजीनियरिंग है तो आपका जो BA BSc BCom ये लिख दीजिएगा, ठीक है, BA BSc केमिकल या फिर BSc कंप्यूटर। और टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए सेम स्ट्रीम लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नाम, फुल नेम इन द ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा, बड़े अक्षर में लिखिएगा। उसके बाद आपका फुल एड्रेस विद पिन कोड, पोस्टल एड्रेस, मतलब आपके साथ संपर्क कर सके, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर कुछ भेजे पोस्ट करे तो आपकी एड्रेस में जाए, ऐसा कोई एड्रेस। तो आधार कार्ड के हिसाब से जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है वही दे दीजिएगा, या फिर आप जहाँ पर रह रहे हो सकता है कि काम के सिलसिले में आप कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हो, वहाँ पे अगर आपका पोस्ट आए तो आपके लिए अच्छा है, तो वो एड्रेस भी आप दे सकते हैं, लेकिन पिन नंबर ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद आपका एड्रेस, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं डे मंथ एंड ईयर, जैसे हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं वैसे ही सिटीजन एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, सिटीजनशिप तो इंडियन है, सिटीजनशिप इंडियन लिखिएगा, और कौन सा स्टेट से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपकी ज़रूरत पड़ने से फ़ोन कर सके, वैलिड ईमेल ID भी दीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको मेल करेगा, ठीक है। ऐसा कोई ईमेल ID मत दीजिएगा ताकि उसमें मैसेज ना आए, ब्लॉक रहे। यहाँ पर देखिए लास्ट जूम करना पड़ रहा है, इफ़ बिलोंग टू SC ST OBC आप लिख दीजिएगा, और मैंडेटरी मेंशन इन द कैटेगरी,
डॉक्यूमेंट भी आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। वेदर PH फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। और इफ़ येस स्पेसिफाई द डिजेबिलिटी, अब किस प्रकार का डिजेबल है, अगर आप डिजेबल्ड है तो किस प्रकार का है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना होगा। HH OH BH और परसेंटेज, कितना परसेंट डिजेबिलिटी है आप, ठीक है, सर्टिफिकेट के हिसाब से। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन SSC एंड HSC, आपका जो 10th और 12th का है, किस बोर्ड से आपने पास किया है स्कूल, ठीक है, आपका स्टेट का बोर्ड। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है, 10th और 12th, 2 पोस्ट। उसके बाद टोटल मार्क, ठीक है, टोटल मार्क और मार्क ऑप्टेन। मतलब आप सोचो कि आपकी 10th 5 सब्जेक्ट था, 5 सब्जेक्ट के लिए कितना मार्क है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी बेटी के लिए फिर से स्टॉप किया था, माफ़ कर देना। यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है, सोचो कि आपके 5 सब्जेक्ट है, 100 करके, तो 500 मार्क है। यहाँ पर टोटल मार्क लिखिएगा 500, और कितना मिला है 500 में से आपको कितना मिला था, ठीक है, जो भी मार्क्स मिला था, और ग्रेड क्या मिला था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या फिर A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जो ग्रेड के हिसाब से अगर लिख सकते हैं। और परसेंटेज, कितना परसेंट मिला था, आपका जो मार्क्स मिला था टोटल। सोचो कि 500 में से आपको 300 मिला है, तो 300 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे 5 सब्जेक्ट से, तो 60% आएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब लिख दीजिएगा। अभी है दोस्तों आपका जो यूनिवर्सिटी का, यह है ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, जो भी है। यहाँ पर आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है, नॉन इंजीनियरिंग, तो नॉन इंजीनियरिंग पर क्लिक कीजिएगा, नॉन इंजीनियरिंग। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, कब आपने पास किया है वो लिखना है, ठीक है, इंजीनियरिंग का नाम, कब पास किया है, सम ऑफ मार्क, सेमिस्टर, जितना भी, अगर आप सेमिस्टर सिस्टम से किया है तो सभी सेमिस्टर का टोटल मार्क कितना था लिखना है, और टोटल मार्क में से आपको कितना मिला है, उसके बाद आपको परसेंटेज कितना मिला है, ठीक है, पहले की तरह ही है। और यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए सेम, कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, कब पास किया है, टोटल मार्क कितना था डिप्लोमा में, आपको कितना मिला है टोटल मार्क में से, और परसेंटेज किया था वो आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। अभी जूम करेंगे तो जूम नहीं आ रहा है और ब्लर भी हो रहा है। मैं आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा वो दिखा देते हैं। ये है आप लोगों को अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, यह सब देख सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और माध्यमिक सर्टिफिकेट जरूर दीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑल सेमिस्टर, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL, नॉन क्रीमी OBC NCL सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये आपको देना ही होगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन से आपका सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है, बस इतना ही है। अगर वीडियो से आपको मदद हुआ है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।